Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Amit and it's code time. So we are back again with today's problem of the day from LeetCode. Divide intervals into minimum number of groups. So let's dive into the question. So you are given a 2D integer array intervals where intervals of I equals to left of I, comma right of I. This represents the inclusive interval left I, comma right I. तो बेसिकली हमें एक 2D array गिवन है जिसमें इंटरवल्स प्रेजेंट है किस फॉर्म में, लेफ्ट कॉमा राइट की फॉर्म में। मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट प्रेजेंट हमें पता है और उसका एंडिंग पॉइंट हमें पता है, दैट इज लेफ्ट एंड राइट। और इसमें लेफ्ट और राइट इंक्लूसिव है, राइट। नेक्स्ट गो टू द नेक्स्ट पार्ट। You have to divide the intervals into one or more groups such that each interval is in exactly one group and no two intervals that are in the same group intersect each other। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ग्रुप्स बनाने हैं। और ग्रुप्स कैसे बनाने हैं? बेसिकली वी हैव टू डिवाइड दीज इंटरवल्स गिवन इनटू ग्रुप्स सच दैट कि हर एक इंटरवल सिर्फ एक ही ग्रुप में जाता है। एंड कोई भी ग्रुप अगर हम उठा लें उसमें कोई जो भी दो इंटरवल्स होंगे वो इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए। व्हाट इंटरसेक्ट मींस ओवरलैप नहीं करने चाहिए। लेट्स से हमारे पास कोई ग्रुप है, लेट्स से हमारे पास कोई ग्रुप है, उसमें जितने भी इंटरवल्स होंगे वो आपस में कोई भी ओवरलैप नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर जैसे 2, 3 है, तो कोई हमारा जो नेक्स्ट इंटरवल होगा वो हमारा 4, 5 हो सकता है, राइट। इस टाइप से होना चाहिए। 4, 5 के बाद मान लो 7, 10 हो गया, राइट। इस तरह से होना चाहिए। दे शुड नॉट ओवरलैप विद ईच अदर। ओके, नॉट नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ ग्रुप्स दैट वी नीड टू मेक, राइट। अगर देखा जाए तो हम ये तीनों जो इंटरवल्स हैं इनको तीन अलग अलग ग्रुप में भी डाल सकते हैं। तीन अलग अलग ग्रुप भी बन जाएंगे हमारे, उस केस में हमारे तीन ग्रुप्स होंगे। बट वी कैन सी कि जो प्रॉपर्टी है दैट सेज कि दे शुड नॉट इंटरसेक्ट, दे शुड नॉट ओवरलैप, राइट। तो उसके वजह से हम इन लोगों को, इन इंटरवल्स को उस पहले वाले ग्रुप में भी शिफ्ट करा सकते हैं। उससे क्या हमारे नंबर ऑफ ग्रुप्स घट जाएंगे, राइट। अगर मैं कहूं अगर मैं कहूं कि आई मेक अनदर ग्रुप और इसमें 4, 5 को डाल दूं, फिर मैं इधर एक और ग्रुप ले लेता हूँ, राइट। इसमें डाल दूं 7, 10 को, कहने को तीन ग्रुप तो बन गए। लेकिन पॉइंट ये है कि वी हैव टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ ग्रुप्स, राइट। सो मैं देख सकता हूँ कि दिस डज नॉट ओवरलैप्स विद दिस, राइट। सो मैं इस इंटरवल को इस ग्रुप में शिफ्ट करा सकता हूँ। ये हट गया यहाँ से, हमारा एक ग्रुप कम हो गया, राइट। फिर मैं देखता हूँ इस वाले ग्रुप को, इस वाले ग्रुप में भी देख सकता हूँ कि ये भाई कोई ओवरलैपिंग तो है नहीं, तो इसका मैं डायरेक्टली इसमें फिर से भेज सकता हूँ, तो फिर से मेरा ग्रुप नंबर ऑफ ग्रुप्स घट गए, राइट। अब इससे ग्रुप्स में ज्यादा घटा नहीं सकता, राइट। सो इसमें मिनिमम आंसर क्या आएगा? 1। सो हमें यही चीज करनी है, राइट। At the same time, we have to also think about this condition that two intervals intersect if they have at least one common number. So in case अगर आपके पास 2, 3 जैसे गिवन है और आपके पास 3, 4 है, so ये भी ओवरलैपिंग माना जाएगा भाई, बिकॉज देर इज एटलीस्ट वन कॉमन नंबर एंड दैट इज 3। सो आपको इस केस में इस वाले इंटरवल को किसी दूसरे ग्रुप में शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट। सो नाउ लेट्स गो टू द टेस्ट केसेस। लेट्स गो टू आवर फर्स्ट टेस्ट केस। पहले टेस्ट केस में क्या है? हमारा पहला इंटरवल है 5, 10, उसके बाद 6, 8, 1, 5, 2, 3, 1, 10। सबसे पहले तो वी कैन सी कि इट्स बेटर दैट कि हम इनको सॉर्ट कर लें एक ऑर्डर में। आई विल टेल यू व्हाई टू सॉर्ट। एट द सेम टाइम all everyone is watching this video can understand कि this problem is actually a modification of the overlapping interval problem, maximum overlapping interval problem। अगर देखा जाए इस क्वेश्चन में आंसर एक्चुअली में क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ ओवरलैपिंग इंटरवल्स। क्योंकि जितने नंबर ऑफ ओवरलैपिंग इंटरवल्स हैं आप उतने ही एट मैक्स ग्रुप्स बनाओगे, राइट। नाउ लेट्स गो टू टेस्ट केस अगेन। सो हमारे पास ये टेस्ट केस गिवन है। So, हमारा पहले इंटरवल मिले थे 1, 5, राइट। हमारे पास आ गया, एक ग्रुप में आ गया 1, 5। उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप क्या बनेगा, क्या ग्रुप बनेगा? उसके बाद हमारा आता है 1, 10। 1, 10 हम देख सकते हैं कि 1, 5 के साथ ओवरलैपिंग है। सो हम इसको इसके लिए अलग ग्रुप बनाना ही पड़ जाएगा, राइट। तो वी मेक अ सेपरेट ग्रुप। फिर हम आते हैं 2, 3 पे। अब 2, 3 इन दोनों के साथ ओवरलैप में है, तो हम कुछ नहीं कर सकते, राइट। वी हैव टू मेक अनदर ग्रुप। नाउ हमारा पॉइंट आता है कि 5, 10। अब 5, 10 को किस में डालें? अब 5, 10 का इसके साथ तो ओवरलैप है, तो इसमें तो नहीं डाल सकते, राइट। 5, 10 का इसके साथ भी ओवरलैप है, तो इसमें भी नहीं डाल सकते। क्या 5, 10 का इसके साथ ओवरलैप है? नहीं है।
तो इसका मतलब हम 5,10 को इस वाले ग्रुप में डाल सकते हैं। इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ न्यू ग्रुप, हम इसको इसी ग्रुप में डाल सकते हैं, राइट। देन वी कम टू 6,8 जो कि हमारा फाइनल इंटरवल है। 6,8 क्या इसमें डाला जा सकता है? हाँ, डाला जा सकता है, बिल्कुल डाला जा सकता है। तो डाल देते हैं। सो वी कैन सी हमने 3 ग्रुप बनाए एट मैक्स। तो मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स जो हम बना सकते हैं फॉर दिस टेस्ट केस इज 3। दैट्स व्हाई द आंसर इज 3। ऐसे हम अगले टेस्ट केस पे जाते हैं। वी कैन सी 1,3, 5,6, 8,10, 11,13। सो वी कैन सी यहाँ पर तो जो टेस्ट केस है वो पहले से ही सॉर्टेड ऑर्डर में है, राइट। एंड वी कैन ऑल्सो सी कि किसी के बीच में भी ओवरलैपिंग नहीं है, राइट। किसी के बीच में भी ओवरलैपिंग नहीं है। तो दैट्स व्हाई वी कैन डायरेक्टली सी कि इसमें एक ही ग्रुप बनेगा। उस एक ग्रुप में सारे इंटरवल्स को हम डाल सकते हैं, राइट। अच्छा, ये सॉर्ट करने का फायदा क्या है? सॉर्ट करने का फायदा ये है कि जो चेकिंग पार्ट है कि ओवरलैप दो इंटरवल्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं ये वाला टेस्ट केस ले लूं, 5,10 है और 6,8 है। ओके, लेट से 5,10 और 2,3 है, राइट। मुझे ओवरलैप पता लगाना है। ये ओवरलैप पता लगाने में बेटर है ये कि मुझे पता है कि भाई ये बात ये पहले आ जाएगा, तो इसको पहले ही रख लो, राइट। ओवरलैप चेक करने में इजी पड़ जाता है, राइट। जब हम इनको अरेंज कर देते हैं सॉर्टिंग ऑर्डर में, तो ये लेफ्ट लेफ्ट आई और राइट आई ऐसे होगा, राइट। अब जो इसके बाद नेक्स्ट वाला इंटरवल होगा वो इजीली चेक कर सकते हैं हम डायरेक्टली। जो i+1 पे है और राइट i+1 पे है, उसको हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। क्यों? ये अगल बगल है तो हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, क्योंकि ओवरलैप जो हो सकता है वो सिर्फ इन्हीं के साथ हो सकता है, राइट। अगर इस इंटरवल का इस इंटरवल के साथ ओवरलैप नहीं है, तो बहुत हाई चांस है कि इसके बाद वाले से भी ओवरलैप शायद नहीं हो, राइट। बट दैट इज एक्चुअली नॉट द केस। ओवरलैप हो भी सकता है, देयर कैन बी ओवरलैप, बट जो चेकिंग कंडीशन है, जो कंडीशन चेक करनी पड़ती हैं, दैट बिकम्स इजी, वो हम इजीली कर पाते हैं। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू सॉर्ट। अब पॉइंट ये है कि हम ये मिनिमम नंबर ऑफ पता कैसे लगाएंगे। हमने देख तो लिया, हमने ये चीज सिमुलेट तो कर ली, बट हमें फाइंड कैसे करेंगे कि किसको किस ग्रुप में डालना है, कौन किस ग्रुप में बिलोंग करता है, ये कैसे फाइंड करेंगे। सो नाउ वन थिंग टू नोटिस इज कि अगर हमने ध्यान दिया होता कि हमने इसको सॉर्ट पहले ही सॉर्ट कर लिया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, राइट। सबसे छोटा जो इंटरवल है, आई मीन इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो छोटा है वो सबसे पहले आएगा, राइट। हम क्या कर सकते हैं, वी कैन एक्चुअली मेंटेन द एंडिंग पॉइंट्स ऑफ दिस इंटरवल्स, राइट। जैसे हमने इसको अगर हम इस सारे को सॉर्ट कर दें तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1,5, फिर आएगा 1,10, फिर क्या आएगा 2,3, फिर क्या आएगा 5,10, फिर आएगा 6,8। सो हमने इसको डायरेक्टली पहले से ही सॉर्ट कर रखा है। सो हम क्या करते हैं, इनके जो एंडिंग पॉइंट्स हैं जैसे 5, 10, 3, 10, 8, इनको ट्रैक करते हैं। इनको ट्रैक करने से फायदा क्या है? जिसका एंडिंग पॉइंट पहले आएगा, इसका मतलब है कि जिसका जिसका भी एंडिंग पॉइंट पहले आएगा उस ग्रुप में हम नेक्स्ट इंटरवल डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास यही था, अगर हम इन पहले के 3 इंटरवल्स को देख लें, सो वील गेट 5, 10 एंड 3। ठीक है, 5, 10 एंड 3। अब जब हमारे पास 5,10 दोबारा आता है, हाँ, तो हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि जो 3 वाला इंटरवल है, राइट, उसका इसके साथ ओवरलैप नहीं है, राइट। हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। क्यों? इनमें से जिसका भी स्मॉलेस्ट एंडिंग टाइम है, जिसका भी स्मॉलेस्ट राइट साइड पॉइंट है, उसका बहुत हाई चांस है कि इसका ओवरलैप इसके साथ ना हो रहा हो। क्योंकि हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि अगर इसका ओवरलैप हो रहा होगा इस वाले इंटरवल के साथ, तो जिन इंटरवल्स का जो एंडिंग पॉइंट है वो इससे बड़ा है, तो वो तो वैसे भी ओवरलैप कर ही रहे होंगे, राइट। सो हम क्या कर रहे हैं, हम एंडिंग पॉइंट के हिसाब से देखेंगे कि जिसका एंडिंग पॉइंट छोटा है वो ग्रुप पहले उस ग्रुप में पहले पुश करने उस ग्रुप में नए इंटरवल को पुश करने की प्रोबेबिलिटी या चांसेस ज्यादा हाई है, राइट। सो हमें एक्चुअली में यही चीज मेंटेन करनी है। हमें हर टाइम पे मेंटेन क्या करना है कि स्मॉलेस्ट एंडिंग पॉइंट किसका है, राइट। हमें बस वही देखना है, हमें बस वही ट्रैक करना है, राइट। अब इसको एक एक ट्रैक करने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि हमने व्हाट व्हाट ऑल द थिंग्स वी हैव फाउंड अप टिल नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सॉर्ट द इंटरवल्स, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है कंडीशन चेक करने के लिए, क्योंकि इससे इजी हो जाता है, राइट। देन द थिंग इज मेंटेन a structure to see the intervals with
स्मॉलेस्ट एंडिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि ये वो इंटरवल्स हैं जिनके साथ नेक्स्ट वाले इंटरवल का ओवरलैप होने का चांस सबसे कम है, राइट? इसलिए हम ये स्मॉलेस्ट एंडिंग पॉइंट्स वाला स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखेंगे, जिसमें जो भी इंटरवल जिसका एंडिंग पॉइंट छोटा है वो ऊपर होगा या फिर वो पहले आएगा, और जिनका एंडिंग पॉइंट बाद में है, जिनका जो राइट ऑफ आई है वो ज्यादा बड़ा है, वो बाद में आएंगे। अब पॉइंट ये है कि आप इसके लिए यू कैन यूज एन एरे, राइट? सो द फर्स्ट थिंग इज दैट यू कैन यूज एन एरे, राइट? डायरेक्टली आप एरे यूज करो। पॉइंट ये है, आप एरे यूज करोगे जब, तो आउटर लूप तो मान लो, तो इसका कोड स्ट्रक्चर कैसे होगा? पहले का आउटर लूप होगा, राइट, जो कि आइटरेट करेगा सारे इंटरवल्स पे, राइट? सो वो तो मतलब उसमें तो कुछ हम कर नहीं सकते, दैट्स गोइंग टू बी फॉर एन, राइट? वो तो एन आइटरेशन के लिए चलने वाला है क्योंकि हम सारे इंटरवल्स के ऊपर जाएंगे। सेकेंड है ये ओवरलैपिंग देखना। सो एज आई सेड वी आर गोइंग टू मेंटेन अ स्ट्रक्चर विथ स्मॉलेस्ट एंडिंग पॉइंट, सो वी कैन यूज एन एरे, राइट? बट पॉइंट ये है, ओवरलैप चेक करने के लिए या फिर स्मॉलेस्ट एंडिंग पॉइंट निकालने के लिए, या तो हम हर बार उस एरे को सॉर्ट करेंगे ताकि जो स्मॉलेस्ट एंडिंग पॉइंट वाला एलिमेंट है वो स्टार्टिंग में आ जाए, या तो हम फिर उस पर एक सर्च मारे, लीनियर सर्च मारे कि अच्छा हाँ, मिनिमम जो एंडिंग पॉइंट वाला जो इंटरवल है वो कहाँ पर लाई करता है। सो इन वर्स्ट केस वो भी एन जा सकता है, राइट? या तो हम उसको बार बार सॉर्ट कर दें, या तो हम उसको बार बार सॉर्ट कर दें, और हम उस पर डायरेक्टली जाके चेक करें। ये सॉर्ट करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली जो पहला एलिमेंट आने का होगा वो स्मॉल सेंडिंग पॉइंट वाला होगा। अगर हम सॉर्ट नहीं कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, लीनियर सर्च करना है इसके ऊपर पूरा जाके कि अच्छा कौन सा छोटा सा स्मॉल सेंडिंग पॉइंट वाला इंटरवल है। दोनों ही केस में द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बिकम व्हाट, एन बाहर के लूप की और एम अंदर वाले लूप की, सो इट बिकम्स एन इंटू एम। अब पॉइंट ये है कि जो ये एम है वो भी एन के ही रेंज का है, राइट? वो भी सीधी सिंपल सी बात है, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरवल्स जो इस पे हम आइटरेट कर रहे हैं, उन्हीं को मेंटेन भी कर रहे हैं। सो ये एन इंटू एम जा रहा है। लेट्स सी द कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स क्या कह रहे हैं? द इंटरवल ऑफ लेंथ, आई मीन द नंबर ऑफ इंटरवल्स कैन गो अप टू 10 पावर 5, राइट? 10 की पावर 5 तक जा रहा है। सो ये तो ऑर्डर एन एम का सोल्यूशन है, दिस विल नॉट वर्क, राइट? दिस विल क्या करेगा, ये टीएलई मार देगा, इसमें टाइम लिमिट एक्सीड आ जाएगा। सो नाउ व्हाट कैन वी डू टू मेंटेन द स्मॉलेस्ट एंडिंग पॉइंट इजीली? मतलब क्या चीज करें कि डायरेक्टली जो एक क्वेरी है हमारी, स्मॉलेस्ट एंडिंग पॉइंट कौन सा है, ये वाली जो क्वेरी है, ये फिर जो ये जो हम ऑपरेशन करने वाले हैं वो ऑप्टिमाइज हो जाए, और मतलब इससे तो घट जाए, एटलीस्ट एम तो ना हो, लीनियर तो ना हो। लीनियर से कम हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। एसक्यूआरटी एम हो जाए, लॉग एम हो जाए, या ऑर्डर वन हो जाए, वो ठीक है, क्योंकि बाहर वाला तो ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते। वी कैन ऑप्टिमाइज दिस पार्ट, राइट? सो क्या कर सकते हैं? नाउ थिंग इज, ये क्वेश्चन भी बहुत सिमिलर है कल वाले पीओडीटी की तरह। एज आई सेड yesterday, we have priority queues, right? We had talked about min heaps and max heaps. So we remember कि priority queues की property होती है min heaps और max heaps वाली, कि they maintain the elements in the certain structure. min heaps में क्या होता है, जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होता है वो हमेशा मिनिमम होता है, और मैक्स हीप्स में क्या होता है, जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होता है वो मैक्सिमम होता है, राइट? सो whenever you push an element in a priority queue, let's say it's a min heap, in that case the minimum element would be on the top. If priority queue is a max heap, in that case whenever you push an element in the priority queue, the topmost element will be maximum, right? So priority queue हमारे लिए ये काम पहले से आसान कर दे रहा है, और उसके बाद जब वो टॉप पे आ जाता है, तो सिंपल सी बात है, एज भी नो कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है मिन हीप में वो टॉप पे ही होता है, और टॉप क्वेरी करना तो ऑर्डर वन का टाइम लेता है। सो इट बिकम्स इजी। सो हमें तो बस मेंटेन करना है प्रायोरिटी क्यू। सो ये जो लीनियर टाइम और जो एम लॉग एम टाइम था, ये हमारा ऑप्टिमाइज हो गया आता है लॉग एम बाय यूजिंग अ व्हाट, प्रायोरिटी क्यू। नाउ लेट्स ट्राई टू सी कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम वेरिएबल्स डिफाइन कर लेते हैं, इंटरवल्स डॉट साइज, हमारे एरे का साइज। उसके बाद आंसर वेरिएबल इज व्हाट, एंड टेक जीरो, राइट? दिस बाय डिफॉल्ट। ओके, अब जीरो पे मत जाओ कि जीरो डिफॉल्ट आंसर नहीं है, जीरो डिफॉल्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि हम सिंपल सी बात है एटलीस्ट एक इंटरवल तो पुश कराएंगे ही, तो ये आंसर वन में कन्वर्ट हो जाएगा। चाहे तो आप इसको वन से भी स्टार्ट कर सकते हो, ओके, इट्स नॉट एन इशू। आप जीरो लो चाहे वन लो, इट विल बोथ वर्क, राइट? देन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सॉर्ट करना था।
So we need to sort the intervals, right? Intervals, right? Sort the intervals. Then what we are going to do? We are going to define a priority queue. अच्छा, एज वी सेट कि हमें स्मॉलेस्ट एंडिंग पॉइंट वाला एलिमेंट टॉप पे चाहिए, राइट? तो इसका मतलब हम क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे मिन हीप, राइट? और कल के भी क्वेश्चन में हमने मिन हीप ही यूज किया था। लेट्स ट्राई टू डिफाइन अ मिन हीप। अब आज के क्वेश्चन में हमें सिर्फ इंटरवल जो एंडिंग पॉइंट है सिर्फ उसी को मेंटेन करना है, राइट? सो हम सिर्फ इंट इंट से भी एक इंटीजर मेंटेन कर सकते हैं। सो वो कैसे डिफाइन होगा? प्रायोरिटी क्यू इंट कॉमा वेक्टर इंट कॉमा ग्रेटर इंट पी। ये हमारा प्रायोरिटी क्यू डिफाइन हो गया। लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस फॉर int i equal to 0, i less than n, i plus plus। ये हमने स्टार्ट किया आइटरेट करना किसके ऊपर? इंटरवल्स के ऊपर, राइट? हम क्या करेंगे? while not pq dot mp and intervals I of 0, हमने क्या कहा था? हमें पता लगाना है कि किसका ओवरलैप नहीं हो रहा, राइट? सो हम पहले क्या ट्राई करते हैं कि कौन कौन से पॉसिबल ग्रुप्स है जिनमें हम पुश करा सकते हैं। रिमेंबर, आवर अल्टीमेट गोल वाज टू फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स। हमारा काम ये काम फाइंड नहीं करना है कि कौन सा इंटरवल कौन से ग्रुप में जाएगा, राइट? हमें उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स बनेंगे। तो ये जो हम लूप लगा रहे हैं, इससे हम बेसिकली ये चेक करेंगे कि कौन कौन से ग्रुप है जिनको हम खाली कर सकते हैं, जिनमें मतलब कि हम इस वाले इंटरवल को, जो करंट इंटरवल हमारा इंटरवल आई है, उसको हम पुश करा सकते हैं किस ग्रुप में। तो सिंपल सी बात है, जिन जिनका भी जो जो इंटरवल्स हैं, जिनका जो एंडिंग टाइम है वो हमारे इस वाले इंटरवल के स्टार्टिंग पॉइंट से छोटा है, राइट? उन सारे ग्रुप्स में ये वाला इंटरवल जा सकता है, राइट? जैसे कि हमारे पास मान लो जैसे दो तीन इंटरवल्स थे, लाइक 1,5, 1,6, 1,7, राइट? अब हमारा एक जो इंटरवल आता है वो आता है 8,10। हम देख सकते हैं 8,10 जो है 1,5 में भी जा सकता है, 1,6 में भी जा सकता है, 1,7 में भी जा सकता है, भाई क्योंकि उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो इन सबके एंडिंग पॉइंट से बड़ा है, इसलिए ओवरलैप किसी में भी नहीं होगा, राइट? तो हम इसलिए इसको पॉप करा देंगे, राइट? अब हम बाहर आते हैं। इससे क्या है, हम ये पता लगा रहे हैं कि भाई कितने हमारे ग्रुप्स खाली हो गए जिनमें हम नेक्स्ट ये वाला इंटरवल डाल सकते हैं, राइट? अब हम क्या करेंगे? बस अपने करंट जो इंटरवल है उसके उसको पुश करा देंगे, राइट? इसको पुश करा दिया हमने एंडिंग टाइम को। अब क्या करना है? अब बस हमें इसका साइज लेना है। लेट्स ट्राई टू टेक द साइज। क्योंकि साइज क्या बता रहा है, इस प्रायोरिटी क्यू का साइज उतना ही होगा जितने हमारे नंबर ऑफ ग्रुप्स बनेंगे, राइट? ये साइज घटता बढ़ता रहेगा। बट व्हाट यू हैव टू टेक कि मैक्सिमम साइज कितना बना है, क्योंकि जो मैक्सिमम साइज बना है वो एक्चुअली में क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ ओवरलैपिंग इंटरवल्स। एज आई सेड अर्लियर, इस प्रॉब्लम बेसिकली हमें फाइंड करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ओवरलैपिंग इंटरवल्स में वो फाइंड करना है। सो एट एनी मोमेंट प्रायोरिटी क्यू में जो भी इंटरवल्स प्रेजेंट है वो सबके सब ओवरलैपिंग वाले हैं, राइट? तो हमें बस इसका ही साइज पकड़ना है। हमें वी हैव टू टेक द मैक्सिमम साइज। कि मैक्सिमम साइज लेने का लॉजिक यही है कि जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ ओवरलैपिंग इंटरवल्स हैं उतने ही मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स बन सकते हैं, राइट? तो इसको रिटर्न करते हैं एंड दैट इज ऑल। ये है मेंटेन करने के लिए एंडिंग पॉइंट्स, राइट? उसके बाद दिस इज व्हाट फाइंड ऑल अवेलेबल ग्रुप्स फॉर इंटरवल आई टू पुश, राइट? इस लूप से हमें क्या पता लगता है कि कौन कौन से ग्रुप्स में हम इंटरवल आई को डाल सकते हैं। एंड देन यू जस्ट पुश कि करंट इंटरवल को पुश करा देते हो आप एंडिंग पॉइंट उसका। एंड देन जस्ट टेक द मैक्सिमम ऑफ द साइज जो करंट प्रायोरिटी क्यू का है। एंड लेट्स ट्राई टू रन दिस पीस ऑफ कोड।
So yes, we can see key is able to run on sample test cases. Let's try to run it on for all test cases. Okay, so we can see that our code gets accepted and we are able to, our solution gets accepted. So let's try to see the time complexity क्या होगी इस piece of code की and space complexity क्या होगी, right? First of all, space complexity directly आप you can guess कि since we are using priority queue and we are pushing each interval, right? हमारे एक interval को push करेंगे. ये जो statement है इससे हर एक इंटरवल पुश होगा प्रायोरिटी क्यू में. सो डायरेक्टली हमारा जो स्पेस है वो ऑर्डर एन हो गया, राइट? वी हैव एन एलिमेंट्स, वी हैव एन इंटरवल्स. सो हमारा स्पेस क्या है? ऑर्डर एन है. देन वी गो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्या है? आउटर लूप एन टाइम्स चल रहा है. नाउ दिस लूप अगेन, एज वी हैव डिस्कस इन अर्लियर वीडियोस, कि ये वाले लूप में क्या है, प्रायोरिटी क्यू में हर एक एलिमेंट एट मोस्ट एक बार पुश होगा और एक बार पॉप होगा. दैट्स वाई इसकी ओवरऑल इटरेशन एन है, राइट? ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ये एन टाइम्स चल रहा है. ये ओवरऑल ही एन टाइम्स चल रहा है, ये हर बार एन टाइम्स नहीं चलेगा. ये ओवरऑल एन टाइम्स चलेगा, राइट? और पुश करने का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? लॉग इन. सो अगर मैं बताऊं इस पीस ऑफ कोड की, ये जो ये वाला वाइल लूप है, इसका एमोर्टाइज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर आइटरेशन क्या है? ऑर्डर वन है. और इस वाले एलिमेंट का क्या है, इस वाले स्टेटमेंट का क्या है? लॉग एम है. मतलब लॉग पी क्यू साइज होता है बेसिकली. जो पुशिंग टाइम एक प्रायोरिटी क्यू में होता है वो बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ प्रायोरिटी क्यू. अगर प्रायोरिटी क्यू का जो करंट साइज है वो एम के बराबर है, तो द पुशिंग टाइम इन प्रायोरिटी क्यू इज अराउंड लॉग एम. तो दैट्स वाई हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा? एन इंटू क्या बनेगा? अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, सो आउटर लूप क्या है? एन टाइम्स चल रहा है. अंदर एमोर्टाइज मैंने एज भी डिस्कस की इसकी एमोर्टाइज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर आइटरेशन ऑर्डर वन हो जाएगी. तो ऑर्डर वन और साथ में क्या है? ऑर्डर लॉग एम. और ये लॉग एन जा सकता है भाई, बिकॉज वी हैव एन इंटरवल्स, राइट? सो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस पीस ऑफ कोड की क्या हुई? ऑर्डर एन लॉग एन. सो इस पीस ऑफ कोड की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर एन है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और एन log n है. वी कैन ऑल्सो चेक हियर, आई थिंक लीड कोड प्रोवाइड्स, या. सो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एन log n भी स्पेस कॉम्प्लेक्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है. ओके, सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे. Thank you for watching the video till the end, guys. If you like the solution, if you like the explanation, please like, share, and we'll meet tomorrow. Until then, happy coding.